और हाथ में जो है उसे कलछुल कहते हैं, चम्मच कहते हैं। इसे खाने का कार्य होता है। लेकिन अब डिजिटल इंडिया है तो भाई साहब सरकार को जगाने का काम हो रहा, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं, सरकार समझने को तैयार नहीं। अब देख लीजिए मोदी जी, याद होगा शायद आपको यह थाली चम्मच बजाना, यह आप ही एक दवाई के रूप में यह एक नया उपहार लाए थे बिहार में, पूरे देश में। यानी कि यहाँ आप पर भी उपयोग किया जा रहा है, बिहार सरकार को भी जगाने के लिए उपयोग किया। यानी कि मोदी जी का जो इलाज था, मोदी जी का जो एक नया उपहार के तौर पे भारत में मिला था, भारत को दिया गया था, भारत के जितने भी लोग हैं थाली बजाइए, उसी तरह से आप प्रयोग करें बिहार सरकार। जी बिल्कुल, मोदी पीएम मोदी के तरह ही हम लोग थाली बजाने का काम कर रहे हैं और आगे ताली भी बजाएंगे और दीप भी जलाएंगे, जो भी होगा करेंगे, लेकिन बिहार सरकार से लेके रहेंगे। हाथों में थाली चम्मच लेकर न जाने यह ढोल के तरह क्यों बजा रहे हैं। यह जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सभी आशा कार्यकर्ता है, सभी आशा वर्कर है। रुके किस लिए आज थाली चम्मच लेकर सामुदायिक केंद्र पर यह ढोल पीटने का काम? क्या करे, सरकार हम लोग का मांग पूरा नहीं करता, हम लोग भूखे पेट मर रहे हैं, तो थाली नहीं पीटेंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, थाली किस लिए? अच्छा, आप थाली पीट रहे हैं कि कहीं सरकार को पीट रहे हैं? ऐसा तो नहीं थाली को समझकर नीतीश जी को पीट रहे हैं, ऐसा तो नहीं तेजस्वी जी को पीट रहे हैं? तेजस्वी जी और नीतीश जी को जगा रहे हैं, दिखा रहे हैं जो हम लोग भूखे पेट मर रहे हैं। फ्री में 32 रुपया हम लोग से काम कराता है, पर डे 32 रुपया पड़ता है, तो उससे क्या होता है 80 रुपए केजी सब्जी मिलता है, तो हम लोग तो सब्जी तो पूर्वेन करता है, तो खाना कहाँ से खाएंगे। घर में भी बोलता है भर दिन तुम समय देगी समाज में, क्षेत्र में, तो तुमको कौन खाना देगा। अब देख लीजिए सभी के हाथों में थाली है, जितने भी यहाँ पर हैं। यानी कि इन लोगों का कहना है कि कुंभकर्ण के तरह सोए हुए हैं, उन्हें जगा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आप जागिए और क्षेत्र में आके थोड़ा देखिए कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं और हमें आप मात्र वेतन देते हैं 32 रुपया, 34 रुपया, 35 रुपया का पर डे। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, हर जगह थाली पीटिएगा, सामुदायिक केंद्र में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, गरीब तबके के ही लोग आते हैं दवाई लेने के लिए, उन्हें बहुत सारा दिक्कत होगा। उन्हें दिक्कत ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ आप लोगों के द्वारा व्यवस्था है? जब हम लोगों को दिक्कत होगा तो दुनिया के लिए हम कितना सोचेंगे। हम लोग तो दिक्कत में, देखिए बारिश पड़ रहा है, हम लोग भीग रहे हैं, खड़ा होने का जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे हम लोग। धूप में जलते हैं, बारिश में भीगते हैं, ठंड में दलकते हैं, तब भी काम करते हैं। तो मोदी को, तेजस्वी को, नीतीश को दिखाई नहीं पड़ता है हम लोग का काम। इतना काम किए, हम लोगों के काम से उनका स्तर ऊंचा होता है, पीएससी का ऊंचा होता है, हम लोग का कहीं जगह नहीं है। सुबह से हम लोग भूखे हैं, इसीलिए थाली बजा रहे हैं हम लोग। कुंभकर्ण है, उनको जगाने के लिए ताली बजा रहे हैं। आपको हम बता दें कि पूरा बारिश हो रहा है, देख लीजिए सभी लोग भीग रहे हैं, कुछ लोग छाता टाने हैं, लेकिन सभी लोग भीग रहे हैं और वह सरकार सुनने को तैयार नहीं। आपको हम बता दें, अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, पहले सुनिए, लगातार आशा कर्मी हो या फिर कोई भी सरकार के खिलाफ में आवाज उठाता, उन्हें लाठी चार्ज होता है, उन पर लाठी का बारिश होता है। जिस तरह से टिमटिमाता हुआ बारिश हो रहा है, उस प्रकार से अगर आप लोगों पर लाठी चार्ज हो, उसमें लाठी भी खा लेंगे, जेल भी जाएंगे, गोली भी खा लेंगे। जब ऐसा ही हो भूखा मरबे करेंगे तो लाठी खा के मरेंगे, गोली खा के मरेंगे, जेल जाके मरेंगे। कम से कम बिहार में तो नाम होगा जो आशा भूखे और लाठी चार्ज किया सरकार ने तो मारी गई। कहीं ऐसा तो नहीं 4 लाठी पड़ेगा सभी वहां से दौड़े भागे? 4 लाठी दौड़े न भागे, दौड़े न भागे, सच में न भागे, सच में नहीं भागे, नहीं भागेंगे। अब यह देखिए, हाँ आपके चैनल से गीत के माध्यम में हम नीतीश कुमार को जगाना चाहते हैं। क्या है गीत का बोल? क्या है गीत का बोल है? सुन लीजिए, गीत का बोल है,
नीतीश जल्दी करो आशा के वेतन में हो नीतीश नीतीश जल्दी करो आशा के वेतन में हो नीतीश टीकाकरण बंद कैलियो ओपीडी बंद कैलियो टीकाकरण बंद कैलियो और बंद करबो गर्भवती जांच नीतीश मोदी और बंद करबो गर्भवती जांच मोदी जल्दी करो आशा के सरकारी कर्मचारी घोषित तेजस्वी जल्दी कर आशा सरकारी कर्मचारी हो तेजस्वी बच्चा बंद करबो फले या बच्चा बंद करबो फलेरिया टीबी के दवाई बंद करबो तेजस्वी नीतीश नीतीश जल्दी करो आशा के पेंशन माओ नीतीश जल्दी करो आशा के पेंशन माओ नीतीश। एक और गाएंगे वो भी में जगाने का ही काम है, गीत के माध्यम से उनको हम सब कुछ बता रहे हैं। पता नहीं सरकार अंधा हो गया या बहरा हो गया या नींद खा के सो गया है, भांग खा के सो गया। सावन का महीना है, लगता है गांजा और भांग खा के सो गया है। आपको हम बता दें कि आप पहले हाथ में देख लीजिए, इसे कहते हैं थाली प्लेट, और हाथ में जो है उसे कलछुल कहते हैं, चम्मच कहते हैं। इसे खाने का कार्य होता है, लेकिन अब डिजिटल इंडिया है तो भाई साहब सरकार को जगाने का काम हो रहा, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं, सरकार समझने को तैयार नहीं। ये लोग गाना के माध्यम से भी बता रहे हैं कि हम लोगों का पेंशन बढ़ाइए, हम लोगों का मानदेय करिए, हम लोगों का वेतन बढ़ाइए। देख लीजिए बारिश में भीग रहे हैं, या अगर ऐसे बारिश में भीगने के बाद इन्हें कुछ होता है तो इनके जिम्मेवारी किन क्या। सुनिए 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 सुनिए। अच्छा, आप लोग बारिश में पूरे भीग रहे, हम भी भीग रहे, हालांकि हमारी छोरी, आप लोग सभी लोग भीग रहे। यदि आप लोगों को कुछ होता है, किन्हीं प्रकार का बीमारी भी होता है उत्पन्न इस बारिश के समय से, बारिश के वजह से, तो इसका जिम्मेदारी, इनका गलती किन पर ठहरा? नीतीश और तेजस्वी पर जाएगा, मोदी पर जाएगा, और किस पर जाएगा? मेरा बाल बच्चा, जब हम लोग को कुछ हो जाएगा, मर जाएंगे, तो मेरा बाल बच्चा नीतीश मोदी और तेजस्वी के नाम से रोएगा। कुछ इन्हें होता है तो सरकार की जवाबदेही बनती है। अगर इन लोगों का जल्दी से जल्दी बात नहीं मानिएगा, इन लोगों का कहना नहीं मानिएगा, तो यह लोग इसी तरह हड़ताल पर रहेंगे, और पूरे बिहार में ही है। ट्रेन बंद करेंगे, हेलीकॉप्टर बंद करेंगे, और नीतीश का घर जाकर घेर लेंगे। मतलब उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को बंद करेंगे। सुनिए सुनिए, आपके पास ना ही पंख है, ना ही आपका ऐसा कोई शक्ति है जो आप उड़ते हुए हेलीकॉप्टर कैसे बंद? मेरे पास सब कुछ है। औरत ही काली है, औरत ही दुर्गा है, औरत ही सरस्वती है, औरत ही लक्ष्मी है। इसलिए औरत को कमजोर कभी मत समझिए, यानी कि औरत को ललकारिए नहीं, ललकारिए नहीं। जब उसका शक्ति जाग जाएगा ना, उसके आगे सब कोई हार जाएगा। यानी कि नीतीश सरकार जी आपसे आग्रह है कि इन आशा कर्मियों को ललकारिए नहीं, इन आशा कर्मियों को जो मांग है आप सुनिए। अगर आपको लगता है कि इन लोगों का मांग गलत है, बाकी इन लोगों से आप बात करके जरूर इस समस्या का सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बारिश में आप लोग जितने भी आशा कर्मी हैं सभी लोग भीग रहे हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर प्रभारी भी है, उन लोगों के द्वारा आप लोगों को कुछ सहयोग किया जाता है कि नहीं? बारिश में यहाँ रुकिए, तिरपाल देते हैं, छाता दीजिए, ऐसा कुछ सहयोग नहीं है, लेकिन हड़ताल में हम लोगों के सपोर्ट में है। व्यवस्था भले वो ना किए मेरे लिए बैठने का, रहने का या कुछ चीज का, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे खिलाफ वो हम पे FIR का धमकी दिए या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, सपोर्ट में है।
और रहा आप थाली बजाने की चर्चा किए थे, तो हमारे पीएम मोदी जी का कोरोना के दौरान थाली बजाने के कारण मेरे यहाँ कोरोना का तीसरा वेव नहीं आया। इसलिए हम लोग भी थाली बजाकर बिहार सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि हम थाली बजा के आपको जगा रहे हैं, आप जगिए और मेरे लिए कुछ सोचिए और कुछ दीजिए। अब देख लीजिए मोदी जी, याद होगा शायद आपको यह थाली चम्मच बजाना, यह आप ही एक दवाई के रूप में यह एक नया उपहार लाए थे बिहार में, पूरे देश में। यानी कि यहाँ आप पर भी उपयोग किया जा रहा है, बिहार सरकार को भी जगाने के लिए उपयोग किया। यानी कि मोदी जी का जो इलाज था, मोदी जी का जो एक नया उपहार के तौर पे भारत में मिला था, भारत को दिया गया था, भारत के जितने भी लोग हैं थाली बजाइए, उसी तरह से आप प्रयोग करें बिहार सरकार। जी बिल्कुल, मोदी पीएम मोदी के तरह ही हम लोग थाली बजाने का काम कर रहे हैं और आगे ताली भी बजाएंगे और दीप भी जलाएंगे, जो भी होगा करेंगे, लेकिन बिहार सरकार से लेके रहेंगे, चाहे जैसे हो, लाठी खाना पर जैसे जो भी हो मर जाएंगे, लेकिन लेके ही मरेंगे। मरने के बाद वो मिलेगा, लेकिन अभी लड़ेंगे जरूर। जैसे कि आप सभी को मैं बता रहा हूँ, लगातार बारिश में भीग रहे, नीचे पानी भी दिख रहा होगा। अगर यदि आपको लगे कि ऐसा कोई झूठ दिखा रहे हैं तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि पूरा बारिश हो रहा है। बाकी नीतीश जी आप सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं इन आशा कर्मियों का दर्द दुख, ऐसा कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो आप इन आशा कर्मियों से एक बार आए, मुलाकात करें। अगर आपको लगता है ऐसा कोई काम नहीं करते या, तो आप एक बार क्षेत्र वर्णन जरूर करें। और मोदी जी, आप देश विदेश तो वर्णन करते हैं, देश विदेश तो ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन एक बार बिहार आइए और बिहार में वर्णन करिए और बिहार के लोगों से बातचीत करिए कि आपके बिहार में ऐसा क्या क्या कमियां है जो हम सरकार से होकर नहीं दूर कर पा रहे। बाकी इन लोगों के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।